बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाई रेडियोलॉजी। अगर सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते या आमतौर पर चलते हुए पाँव ट्विस्ट कर जाए या मुड़ जाए तो शदीद दर्द और सूजन महसूस होती है। एक्सरे करवाने पर अगर फ्रैक्चर ना हो तो इसको स्प्रेन या मोच कहा जाता है। सवाल ये है कि अगर फ्रैक्चर नहीं है तो इतना दर्द और सूजन क्यों महसूस होती है। 2 या 3 हड्डियां मिलकर जॉइंट बनाती हैं और रस्सियों की तरह मजबूत टिश्यू यानी लिगामेंट्स बोन को आपस में जोड़ते हैं। इसी तरह मसल यानी पट्टे चमकदार मजबूत टेंडन के जरिए हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। अगरचे फ्रैक्चर नहीं होता लेकिन पाँव और टखने के इर्द गिर्द पट्टों और टेंडन के खिंचाव, चोट और सूजन की वजह से हड्डियों को जोड़ने वाले लिगामेंट के खिंचाव या टियर की वजह से दर्द पैदा होता है, जो पाँव को लटकाने की वजह से मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेता है। जब भी पाँव में मोच आए तो फौरी एक्सरे करवाएं। फ्रैक्चर है तो डॉक्टर को फौरन कंसल्ट करें। अगर फ्रैक्चर नहीं है और अगर आप डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकते तो घर पर फौरन इमरजेंसी मेजर्स करें। एक वर्ड याद रखें, RICE, राइस। राइस में आर का मतलब है रेस्ट, यानी मुतासरा पाँव को आराम दें, वजन या बोझ ना डालें, दूसरे पाँव पर वजन डालें, गैर जरूरी हरकत ना करें। आई का मतलब है आइसिंग। घर में मौजूद आइस पैक को मुतासरा हिस्से पर रखें, 1-2 मिनट तक रखें फिर हटा लें। ये अमल बार-बार रिपीट करें। अगर आइस पैक नहीं है तो छोटे पिलो कवर में कुटी हुई बर्फ डालकर इससे टकोर करें। सी का मतलब है क्रेप बैंडेज। मुतासरा पाँव और टखने पर बैंडेज इस तरह लपेटें कि पाँव हरकत ना करें, लेकिन बैंडेज इतनी टाइट नहीं होनी चाहिए कि खून की सप्लाई रुक जाए और इतनी लूज भी ना हो कि बैंडेज का फायदा ही ना हो। ई का मतलब है एलिवेट करना, यानी पाँव और टखने को घुटने से ऊंचा रखें, पिंडली के नीचे गाँव तकिया रख लें ताकि दर्द और सूजन जल्द अज जल्द खत्म हो सके। सिवियरिटी के हिसाब से स्प्रेन यानी मोच की 3 टाइप्स हैं। माइल्ड टाइप 1 यानी मामूली, पट्टों का मामूली खिंचाव। टाइप 2 यानी मॉडरेट, दरमियानी दर्जे की स्प्रेन यानी कुछ फाइबर्स का टूट जाना। सवेयर टाइप 3 यानी पट्टों या लिगामेंट में टियर आ जाना। स्प्रेन का इलाज और ठीक होने की मुद्दत का अंदाजा ऑर्थोपेडिक सर्जन स्प्रेन की सिवियरिटी के हिसाब से तय करते हैं। जितनी जल्दी आप इलाज शुरू करवाएंगे रिकवरी उतनी अच्छी होगी। दर्द दूर करने वाली दवाएं जैसे डाइक्लोरेन, नेप्रोक्सिन डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। लोकल क्रीम्स जैसे डाइक्लोरेन जेल या वोल्ट्रल जेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैदे के मरीज NSAID के साथ मैदे की दवा जरूर इस्तेमाल करें। सोजिश को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जैसे काइमरोल 4 या डेंजिन जरूर इस्तेमाल करें। अगर पाँव पर जख्म है तो टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन जरूर लगवाएं। अगर जख्म ज़्यादा है और इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं तो डॉक्टर की तजवीज़ करदा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज़रूर करें। स्प्रेन की सूरत में चलते वक्त क्लचेस का इस्तेमाल किया जा सकता है और एंकल सपोर्ट यूज़ की जा सकती हैं ताकि मसल और लिगामेंट पर प्रेशर ना पड़े। जब आप महसूस करें कि दर्द और सूजन खत्म हो गई है तो मसल और लिगामेंट को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइजेस स्टार्ट करें। पिंडली के नीचे गाँव तकिया रखें और पंजों को अपनी तरफ बेंड करें। अब टखने पर राउंड मूवमेंट करें, पाँव को अपनी तरफ बेंड करें, फिर अपोजिट साइड पर बेंड करें, अंदर की तरफ फिर बाहर की तरफ बेंड करें। या पाँव से ABC डिक्टिंग की प्रैक्टिस करें। इस तरह तमाम मसल और लिगामेंट मजबूत होंगे। ये अमल एक दफ़ा में 10 दफ़ा करें और दिन में कम से कम 3 बार रिपीट करें। स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस करें। खड़े होकर टोज ज़मीन पर रखें और हील ऊपर उठाएं, फिर दोबारा ज़मीन पर लगाएं। ये अमल बार बार रिपीट करें। बैलेंस एक्सरसाइजेस करें। एक टांग पर खड़ा होकर दूसरी टांग को घुटने पर बेंड करें और ये अमल दूसरी टांग के साथ दोहराएं। यही एक्सरसाइज 3 बार रिपीट करें और दिन में 3 दफ़ा करें। कुछ लोग चोट लगने के 2 माह के बाद डॉक्टर के पास आते हैं कि फ्रैक्चर ना होने के बावजूद भी दर्द ठीक नहीं हुआ, तो इन टाइम ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज स्टार्ट करें। सूरह दहर आयत नंबर 28 में इरशाद बारी ताला है, हमने ही इनको पैदा किया है और इनके जोड़ बंद मजबूत किए हैं और हम जब चाहें इनके बदले इन जैसे दूसरे पैदा कर दें। एंकल को राउंड मूवमेंट करें। एंकल के ज़रिए ABCD लिखें। इस तरह हरकत करने से एंकल के तमाम मसल्स और लिगामेंट्स हरकत में आ जाते हैं। एंकल और पाँव को अपनी तरफ मोड़ें, फिर अपोजिट साइड पे मोड़ें, फिर अंदर की तरफ मोड़ें और फिर बाहर की तरफ मोड़ें। हर एक्सरसाइज को 10 बार रिपीट करें और दिन में 3 दफ़ा करें। इसके अलावा स्टैंडिंग एक्सरसाइज की जा सकती है।
तो दोनों हील्स ऊपर उठाएं और फिर नीचे रखें, दोनों हील्स दोबारा ऊपर उठाएं फिर नीचे रखें। ये अमल 3 दफ़ा रिपीट करें। इसके अलावा बैलेंस एक्सरसाइज करें, घुटनों को बेंड करके एक पाँव पे खड़े हों, इसी तरह दूसरा घुटना बेंड करें और फिर दूसरे पाँव पे खड़े हों। ये तमाम एक्सरसाइजेज दिन में 3 बार रिपीट करें और हर बार 10 बार करें। कुछ लोग 2 महीने के बाद डॉक्टर के पास आते हैं कि हमें 2 माह पहले चोट लगी थी लेकिन अभी तक दर्द में आराम नहीं हुआ। इसकी वजह ये होती है कि चोट लगने के बाद आपके पट्टियों में कमज़ोरी या चोट का असर अभी तक बाकी है। अगर आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपके पट्टे दोबारा से मजबूती हासिल कर लेंगे और दोबारा दर्द महसूस नहीं होगा। सूरह दहर कुरान पाक में सूरह दहर में आयत नंबर 28 में इरशाद बारी ताला है कि हमने उन्हें पैदा किया है और इनके जोड़ों बंद मजबूत किए हैं और हम जब चाहें इनके बदले उन जैसे दूसरे पैदा कर दें।